एक ऐसी जगह है जहाँ आप छुट्टी के बाद भी, ऑफिस के छुट्टी के बाद भी रात में जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इंडिया गेट कब और कैसे बना था। और जब ये इमारत बन के तैयार हुई थी तो इसका नाम इंडिया गेट नहीं बल्कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल था, कि फ्रांस में स्थित आर्क डी ट्राइम्फ से मिलता जुलता इमारत बनाने के बारे में सोचा। इस छतरी के नीचे पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे बुराड़ी स्थित कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अगर आप इंडिया गेट घूमने आते हैं तो इसके पास आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के ठीक पीछे आपको नेशनल वॉर मेमोरियल भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपने पहले इंडिया गेट के सामने अमर जवान ज्योति देखी होगी, जिसे अब यहाँ बने समर स्मारक के स्तंभ के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज दोस्तों हम दिल्ली में ऐसी जगह जाने वाले हैं जो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप दिल्ली में कुतुब मीनार या फिर लाल किला या फिर किसी और जगह पे घूमने जाते हैं, लोटस टेम्पल आदि पे, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन होता है। वहाँ पर आप रात में नहीं घूम सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप छुट्टी के बाद भी, ऑफिस के छुट्टी के बाद भी रात में जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दरअसल इंडिया गेट की। और दोस्तों इंडिया गेट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सच में यहाँ पे रात में आने के बाद ना बहुत मज़ा आता है। मुझे काफ़ी स्पेशल फील होता है यहाँ पे आके। रात में आप पिकनिक मना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और इंडिया गेट पे आने का एक और फ़ायदा जो सबसे बड़ा आपको मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे आपको इंडिया गेट के अलावा अगर सामने देखेंगे तो वॉर मेमोरियल देखने को मिल जाएगा उस तरफ, और अगर बैक साइड देखेंगे तो उस तरफ राष्ट्रपति भवन भी है, जो कि अभी आपको शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इंडिया गेट कब और कैसे बना। ये जो इमारत है दोस्तों, इसका निर्माण कराया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया था। और जब ये इमारत बन के तैयार हुई थी तो इसका नाम इंडिया गेट नहीं बल्कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल था। और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13,300 उन भारतीय सैनिकों के अलावा ब्रिटिश सैनिकों के भी नाम दर्ज हैं। दोस्तों जब ब्रिटिश शासकों ने स्मारक बनाने के बारे में सोचा तो उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए एडविन लुटियंस को चुना, जिन्होंने पूरी नई दिल्ली का निर्माण किया हुआ है, मतलब पूरी नई दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया है। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि फ्रांस में स्थित आर्क डी ट्राइम्फ से मिलता जुलता इमारत बनाने के बारे में सोचा। क्योंकि आर्क डी ट्राइम्फ की जो इमारत है जो पेरिस में स्थित है, उसको भी नेपोलियन युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उसकी याद में उस स्मारक का निर्माण कराया था। तो उसी से मिलता जुलता जो है उन्होंने इंडिया गेट उसी से मिलता जुलता इंडिया गेट उन्होंने बनाने के बारे में। वर्ष 1921 में इस इमारत को जो निर्माण कार्य शुरू होता है और 10 साल की मशक्क़त के बाद 1931 में ब्रिटिश सरकार इसे राष्ट्र को समर्पित कर देती है। आज इस जगह पर आप इंडिया गेट देख रहे हैं। इस जगह पे कभी रेलवे लाइन हुआ करती थी। 1920 तक दोस्तों जो इंडिया गेट है 1920 तक शहर में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और जो दिल्ली और आगरा की रेलवे लाइन थी वो इस जगह से गुजरा करती थी। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया इंडिया गेट बनाने का तो जो दिल्ली आगरा रेलवे लाइन है उसे यमुना नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद वर्ष 1924 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। दोस्तों इंडिया गेट में पहले में और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका है। जैसे कि यहाँ 16.5 किलोमीटर की ग्रेनाइट वॉकवे बनाया गया है। इसके अलावा 101 एकड़ में फैला ये ग्रीन लॉन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दे सके। इसके अलावा 900 से ज़्यादा मॉडर्न लाइट, 1000 से ज़्यादा बोलार्ड्स, 4 नए अंडरपास, 650 से ज़्यादा स्मार्ट साइनेज, 8 नए वेंडिंग प्लाजा, 2 स्टेप गार्डन के अलावा यहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। बस 42 मीटर ऊंचे इस इंडिया गेट की जो इमारत है, इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छतरी का निर्माण कराया गया था। और इस छतरी के नीचे पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे बुराड़ी स्थित कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट से बनी मूर्ति स्थापित करवाई, जो कि 27 फीट या शायद 28 फीट ऊंची है। अगर आप इंडिया गेट घूमने आते हैं तो इसके पास आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के ठीक पीछे आपको नेशनल वॉर मेमोरियल भी देखने को मिल जाएगा, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने किया था और राष्ट्र को समर्पित किया था। 176 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्मारक की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। इस समर स्मारक का निर्माण उन सैनिकों की याद में बनाया गया था जो कि आज़ादी के बाद के युद्धों में शहीद हुए थे। 25,000 से ज़्यादा सैनिकों के नाम यहाँ इन पत्थरों पर लिखे गए हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे गार्डन बनाए हुए हैं जिनमें अलग अलग टाइप के फूल हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे 2 स्टेप गार्डन भी बनाए हुए हैं, आप मेरे पीछे सामने देख सकते हैं इस तरफ। वहाँ पे जैसे प्रोग्राम वगैरह का भी होता है तो उसके लिए वो बनाया हुआ है। और अगर उस तरफ सामने की बात करें तो आप देख सकते हैं वहाँ पे झरना जो कि हमारे ट्राई कलर्स की लाइटों पे चमक रहा है। वो दृश्य काफी अच्छा है रात में। हालांकि दिन में ये मजा नहीं आता देखने में जितना मजा कि अभी रात को आ रहा है। और अभी हमने इंडिया गेट आपको कवर करके नहीं दिखाया है तो इंडिया गेट दिखाऊंगा जो कि ठीक मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं इस वक्त इंडिया गेट। तो अगर रात की मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा रश है चारों तरफ, हर कोई, और खास करके फोटो खिंचवाने वाले लोग जो हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। दोस्तों चलते चलते हमें ये बोर्ड नजर आया, क्षेत्र को साफ रखें, कूड़ेदान का प्रयोग करें। और आप मेरे पीछे देखेंगे तो ढेर सारी बोतलें, पन्नियां, पैकेट, मतलब कूड़ा लोगों ने फिर से बिखेर रखा है। हम यहाँ पहले भी आते थे और पहले भी मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि यहाँ पे गंदगी जो है वो जो रात में जो लोग आते हैं घूमने के लिए या फिर दिन में आते हैं वो हमेशा गंदगी जरूर फैलाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो कहीं बाहर घूमने आए हैं। हालांकि उसे अपने घर की तरह यहाँ भी साफ सफाई रखनी चाहिए उन लोगों को। और जबकि यहाँ पे पहले जो है जो फूड वाले फूड प्लाजा हुआ करते थे वो यहाँ तक आते थे, बेचते थे, जिसकी वजह से गंदगी होती थी। लेकिन अब उनको जो है बैन कर दिया गया है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। तो आज के लिए इतना ही, टाइम काफी ज्यादा हो गया, हमें घर भी जाना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।